कोशिश करें नाराज़गियों से, नाचाकियों से निकले। मेरे नबी ने सारी ज़िंदगी चाहा कि मैं उम्मत को करीब करूं, उम्मत को जोड़ूं, और आज उम्मत का हाल यह है कि भाई भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है। साहिबो, आओ उस महबूब की अज़मत और उस महबूब की लाए हुए पैगाम के साथ अपने आप को जोड़े। इस पैगाम में, इस मौजू के अंदर बड़ी वुसअत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, कमालात नस्लों को जोड़ने का ज़रिया है। आप हुज़ूर की खूबियाँ बयान करेंगे, हुज़ूर के कमालात बयान करेंगे। देखें ना, आप किसी के नक्श गिनती करते हैं ना, बच्चे दूर हो जाते हैं। अब घर में बैठे किसी बंदे का जिक्र हुआ तो बाप ने बच्चों से कहा, जनाब क्या कमाल का बंदा है, ये मस्जिद का लेंटर भी उसने डलवाया, ये गली भी उसने बना दी, फलां गरीब की बेटी की शादी भी उसने करवा दी, ये जनाज़गाह भी उसने बनाई, ये डिस्पेंसरी भी उसने बनाई, अस्पताल भी उसने बनाया। बच्चों ने देखा नहीं होता, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, यार इतना अच्छा बंदा है। कभी मिल जाए तो आगे बढ़ के मिल के कहते हैं, जनाब मुलाकात पहली है लेकिन अब्बा जी अक्सर आपका जिक्र किया करते थे। अब जिक्र अच्छाई से करेंगे तो सीनों में मोहब्बत पैदा होगी। आप ऐब जिक्र करेंगे, नक्श जिक्र करेंगे, सुनने वालों के दिलों में नक्श पैदा होंगे, दूरियां पैदा होंगी। कोशिश करें बहन भाइयों की खूबियां बयान करें। आप खुद दूर हैं, कम से कम नस्ल को तो दूर ना करें यार। बच्चों को तो आपस में जुड़ने की तलकीन करें। आप हुजूर के कमालात, हुजूर के महासन, हुजूर के फजाइल, हुजूर का हुस्न आप बयान करेंगे तो आपकी नस्लें हुजूर से जुड़ती चली जाएगी। करेंगे तो फिर उम्मत और नस्ल हुजूर से दूर होगी। तीसरे नंबर पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, इसको मुआशरे पे आम कर दें। जब आप सीरत का छिड़काव करेंगे तो आपका मुआशरा दिनों में अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। जब हुजूर तशरीफ लाए थे तो अरब का हाल क्या था? क्या सके बेटे मंडियों में माओं के सौदे नहीं करते थे? सकी मां को सके बेटे बेचा करते थे। मेरे नबी ने आके आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा और बच्चों से कहा, नादान मां को बेच नहीं, ये तेरी जन्नत है। दो रिश्तों से जोड़ा है, मां और बाप से। कहा इन दो रिश्तों से जुड़ जाओ, इनको नहीं छोड़ना। ये अजमत का है। और यहां तक फरमाया कि अगर जमीन पे मां और बाप राजी हैं तो समझ लो कि अर्श का रहमान भी राजी है। मां और बाप राजी नहीं है तो अर्श का रहमान भी राजी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर फरमाया। अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी। आज बच्चा थोड़ा सा पढ़ जाए, थोड़ी सी नौकरी अच्छी मिल जाए, चार पैसे कमाने लगे, घर अच्छा बना ले, गाड़ी ले ले तो माँ बाप को भी कुछ नहीं समझता। बाप बोले तो बेटा कहता, बाजी आप ना बोला करें, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंच गया। माँ बोले तो बेटा कहता है, अम्मा दो वक्त की रोटी चाहिए, आपको मिल रही है, छोड़ें जो मर्जी करें घर वाले, आप बस बैठ जाएं, तस्बीह रोलें, रोटी खाएं। वो नादान, दो वक्त की रोटी तो लोग चौकीदार को भी दे देता है, तूने मां को मुलाजमा का हैसियत दे दी। जिस बाबे को बेटा कहता, बाजी आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा है, दरअसल उसको भी जमाने की दौड़ में इस बाबे ने शामिल किया होता है। आज तो दौलत है, आज कारोबार की वसअत है, आज महल बनाया, आज गाड़ी ली, आज तेरा नाम है। मैं कहता हूं सारा कुछ जमीन पे रखना और पलट के उस वक्त पे जा जब पहले दिन तू किताबें पकड़ के स्कूल गया था। जानता तेरे स्कूल की फीसें इस बाबे ने अदा की थी, इसने टोकरियां उठाई थी, तेरी फीसें अदा की, इसने मेहनत की, तेरी फीसें अदा की। और आज तू उसी बाबे को कहता है, बाजी आपको बोलना नहीं आता। मां बाप की कदर करना सीखें। अगर ये दो रिश्ते राजी नहीं हैं तो मेरे हुजूर फरमाते हैं अर्श का रहमान भी राजी नहीं होता। इनकी कदर दी गई। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, मेरे नबी ने आके बेटियों की इज्जत और आबरू दी। बीवी के साथ नारवा सलूक होता था और मेरे नबी ने आके बीवी की अजमत दी। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब वक्त आखिर आया तो हजरत फातिमा को भेजा, कहा बेटा बाबा से कहो कंधों पे जो चादर है वो दे दें। हुजूर ने चादर लपेटी, कहा फातिमा ले जाओ और माँ से पूछो कि चादर क्या करनी है। तो हजरत फातिमा ने जाके माँ से पूछा कि अम्मा चादर क्या करनी है। तो हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे शिद्दत का बुखार है और लगता है कि यह बुखार जानलेवा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि इस चादर में मुझे कफन मिले ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। जाके हजरत फातिमा ने हुजूर को बताया कि मेरी माँ ने चादर इसलिए मांगी कि कफन दिया जाए। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, लाओ अरत्ते जिल्दी ला आते तो के,
कहा खतीजा तूने चादर मांगी, मोहम्मद की जिल्द मांगती, मोहम्मद वो भी उतार के दे देता। ये बीवियों के लिए मोहब्बत है ना। आज के जवान को तो दीन की समझ ही नहीं। आज उसने दीन सीखा ही नहीं कि औरत की हैसियत कितनी है घर में। मर्द बाहर दोस्तों में होगा तो खर्च भी करेगा, हंसेगा भी, खेलेगा भी, सबको हंसाएगा, और घर में दाखिल होता है तो फिरौन बन जाता है। हमने देखा इस मुआशरे में लोग कहते हैं जी मेरा रो भी घर में बड़ा है, चला जाऊं तो कोई बंदा सांस नहीं लेता, बच्चे बीबी सब डरते। मैंने कहा डर तो जानवर से लगता है, तू तो इंसान है। अगर तेरे बच्चे तुझसे डरते हैं तो तू जानवर है। मजा यह था कि तेरे बच्चे तेरा इंतजार करते, मजा यह था कि तेरी बीवी तेरा रास्ता देखती कि मेरा सरताज, मेरा शोहर अभी तक आया नहीं। तू इतना बदकिस्मत है कि तेरे बच्चे ही तुझसे डरते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने दीन को सीखा नहीं। मेरे नबी ने जितनी मोहब्बत की, हुजूर हजरत हसन को चूम रहे हैं ना, तो एक अराबी बदवी आया और कहने लगा हुजूर आप भी बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे नबी फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम का जज्बा छीन लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। यह तो मोहब्बत थी ना। और आज बाप से अपने बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा साहिब एक ही रास्ता है सुन्नत और शरीयत का, एक ही रास्ता है मुस्तफ़ा की सुन्नत का, मुस्तफ़ा के दीन का, जो हमें करीब कर सकता है। इसी तरह गरीबों के हुकूक दिए, यतीमों के हुकूक दिए, बेवाओं के हुकूक दिए, एक बड़ा लंबा उन्वान है। अगर इस पे गुफ्तगू हो तो एक जब वक्त लंबा दरकार है। मैं इन्हीं कलिमात पे आज की गुफ्तगू को समेटता हूँ। एक ही बात आखिर में आपके सामने रखूँगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। आप खुतबा जुमा दे रहे हैं और खुतबा देते देते नहाबंद में लश्कर लड़ रहा है हज़रत सारिया की क़यादत में। तो आपने जुमे का खुतबा देते मदीने से नहाबंद का 1 महीने का सफ़र है, और आपने खुतबा देते देते रोक के आवाज़ दे के कहा ए सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना। सहाबा हैरान है कि सारिया तो नहाबंद में लड़ रहा है, उमर मदीने में बैठ के कह रहे हैं। लश्कर वापस पलट के आया। लोगों ने कहा सारिया कैसे फतह हुई? उन्होंने कहा यार दोपहर का वक्त था, जुमे का दिन था, हम पहाड़ छोड़ने लगे थे, दुश्मन पीछे से आ रहा था, हमें एक आवाज़ आई कि पहाड़ नहीं छोड़ना, और हम पहाड़ पे डटे रहे तो अल्लाह ने फतह दे दी। कहा जानते हो आवाज़ किसकी थी? कहा गैबी आवाज़ आई थी। कहा वो आवाज़ उमर की थी। अब मदीने में बात फैल गई। उमर का एक दोस्त था बचपन का, उमर के पास आके कहने लगा उमर सुना है कि आपने मदीने से बैठ के नहावन तक आवाज़ पहुंचाई और वहां आपने कमान की और फतह हुई। आपने कहा अल्लाह का फजल है, उसकी करम नवाजी है। तो वो बचपन का दोस्त कहने लगा उमर आपको याद है कि मैं और आप इकट्ठे ऊंट चराते थे बचपन में? अगर जंगल में ऊंट कहीं गुम जाता तो आपका बाप खताब आपको मारता था, और मैं आपके साथ लग के ढूंढता था, किसी झाड़ी में, किसी पहाड़ की ओट में, किसी खुदरे में ऊंट उतर जाता तो मिलता नहीं था। उमर एक वो जमाना के पहाड़ के पीछे ऊंट नहीं मिलता था, और आज मदीने से बैठ के नहावन तक देख रहे हो। उमर बोल के कहने लगा जब ऊंट खाई में नहीं मिलता था तब दोस्ती तेरे साथ थी, अब नजर मदीने से नहावन जा रही है तो दोस्ती मुस्तफ़ा के साथ है। साहिब मुस्तफ़ा से जुड़ जाओगे अल्लाह तुम्हें इज्जतें दे देगा, अल्लाह तुम्हें उरूज दे देगा। एक ही रास्ता है कि हुजूर के साथ अपने आप को जोड़ो। इन प्रोग्रामों में आने का मकसद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लेके आएँ, अपने आमाल का बार बार मुहासबा करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने आज का एहतमाम किया, दामे दिर में सुखने कदम में आप दोस्तों अहबाब को बुलाया और मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप जितने भी अहबाब, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान आए, मेरी दुआ है कि अल्लाह एक एक कदम पे आपको रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर का वक्त करीब है और हम सारे अहबाब इंशाअल्लाह यहीं पे नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह जाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि महफ़िल ख़त्म होती है तो वही जो 8, 10, 12 नमाजी होते हैं वही रह जाते हैं। लेकिन याद रखें हम यहाँ क्यों बैठे, हमने ये दीनी महफ़िल क्यों सजाई कि हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर राज़ी हो जाएं। और मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम सजदे में सर रखते हो तो मुझ मोहम्मद की आंखें ठंडी होती हैं। मैं कहता हूँ अगर इस लज्जत में सजदे की तौफीक मिल जाए तो लुत्फ़ ही कुछ और होता है कि सर सजदे में हो और तसव्वुर में ये हो कि सजदे से हुजूर राज़ी हो रहे, हुजूर की आंखें ठंडी हो रही, तो सजदे का मज़ा ही कुछ और होता है। क़यामत के दिन फरमाया मेरे नबी ने सबसे पहला सवाल बंदे से नमाज का होगा। साहिब 15 से 20 मिनट नमाज को लगते हैं। हमने देखा है
4-4 घंटे लोग महफल में बैठ जाते हैं, 15 मिनट नमाज को नहीं देते। यानी 4 घंटे महफल है, नात खानी, तकरीरें चल रही हैं, लोग बैठे होते हैं, और जब दुआ होती है 20 मिनट की नमाज होती है, सारे भाग जाते हैं। यानी 4 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे और तिलावत नात तकरीर होती तो फिर बैठे रहते, और 20 मिनट नमाज के हो तो भाग जाते। अपने आप को मैं भी और आप भी अल्लाह के साथ जोड़ें। यह बंदे की ज़िंदगी की मेराज होती है नमाज। लिहाजा आइए हम अब बढ़ते नमाज की तरफ, और नमाज के बाद इंशाअल्लाह फिर आगे जो भी मुंतज़िमीन का प्रोग्राम है वो चलेगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।